नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डिफेंस समाचार में स्वागत है। भारत के आर्सेनल में कई रशियन और यूक्रेनियन ओरिजिन वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। अगर अकेले रशिया की बात करें तो 86% इंडियन वेपन्स रशियन ओरिजिन हैं, जबकि यूक्रेन से भारत कई डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। करंटली रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। इसी कारण से अगर रशिया पर कंप्लीट इकोनॉमिकल सैंक्शन लगता है तो कई इंपॉर्टेंट डील्स डिले हो सकती हैं। प्रोजेक्ट 11356 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम डिलीवरी टू फिलीपींस, AK-203 असॉल्ट राइफल डील, MiG-29 फाइटर जेट अपग्रेडेशन, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन। आइए इन सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। प्रोजेक्ट 11356 प्रोजेक्ट 11356 के अंतर्गत 4 तलवार क्लास फ्रिगेट का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसमें से 2 को रशियन कंपनी यांतार शिपयार्ड्स मैन्युफैक्चर करेगी और बाकी के 2 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रशिया की मदद से बनाएगी। इन फ्रिगेट में जिस गैस टरबाइन को इंस्टॉल किया जाना है वो यूक्रेन से भारत इंपोर्ट करेगा। तलवार एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। करंटली इंडियन नेवी के पास 6 तलवार क्लास फ्रिगेट हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में करंट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर सफ़र करेगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, भारत को रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच रिसीव हो गया है, जबकि बाकी के 4 और बैच की डिलीवरी अपने शेड्यूल टाइम से डिले होना एकदम पक्का है। इसके अलावा USA भारत पर काटसा नाम का सैंक्शन भी लगा सकता है। जब चाइना और टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया था, तब USA ने काटसा सैंक्शन चाइना और टर्की पर इम्पोज किया था। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम डिलीवरी टू फिलीपींस, इस साल जनवरी में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस सिस्टम परचेज करने का डिसीजन लिया। ब्रह्मोस भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। इसके कई कंपोनेंट रशियन मेड हैं, जैसे कि रैमजेट इंजन और रडार सीकर। यानी अगर रशिया की तरफ से डिले होता है तो भारत भी फिलीपींस को मिसाइल की डिलीवरी लेट करेगा, जिसके कारण ग्लोबली एक डिफेंस सप्लायर के तौर पर भारत की इमेज पर नेगेटिव असर ज़रूर पड़ेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल डील, काफ़ी सालों बाद भारत और रशिया के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफल के मास प्रोडक्शन को लेकर डील फाइनलाइज हुई, जिसके अंतर्गत रशिया भारत को 70,000 राइफल्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा और बाकी की 6 लाख राइफल्स भारत में ही प्रोड्यूस की जाएंगी। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक जॉइंट वेंचर कंपनी इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर करेगी। ये डील भी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सफ़र करेगी, क्योंकि अभी तक इन राइफल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। MiG-29 अपग्रेडेशन, रशिया इंडियन एयरफोर्स के 60 MiG-29 फाइटर जेट्स को MiG-29 UPG लेवल में अपग्रेड करेगा। इस अपग्रेडेशन में इंजन, एवियोनिक्स, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। MiG-29 सीरीज़ में MiG-29 UPG सबसे एडवांस वर्जन है। ये अपग्रेडेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ये प्रोजेक्ट भी डिले होने वाला है। AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन, सोवियत एरा के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन पेंडिंग है। इंडियन एयरफोर्स ने 60 ट्विन इंजन AN-32 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन को दिया है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है। 2008 में इंडियन एयरफोर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन को दिया था, जिसकी टोटल कीमत $400 मिलियन है और ये प्रोजेक्ट कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर 2019 में यूक्रेन ने इन एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन का काम रीस्टार्ट किया। करंटली इंडियन एयरफोर्स 105 AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मेंटेन करती है।
इंडियन आर्म फोर्सेस सबमरीन से लेकर असॉल्ट राइफल तक बड़ी मात्रा में रशियन ओरिजिन वेपन्स यूज करती है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए कई इकोनॉमिक सैंक्शन पहले ही रशिया पर लगा चुका है। आने वाले टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज और स्ट्रिक्ट सैंक्शन रशिया पर इम्पोज करेंगी। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये वॉर भारत के हित में नहीं है। भारत रशिया का एक इम्पॉर्टेंट एलाय है और किसी भी प्रकार का सैंक्शन रशिया के साथ साथ भारत को भी इम्पैक्ट करेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अगली वीडियो तक जय हिंद।